क्या तेजस्वी यादव से हाथ मिलाएंगे नीतीश कुमार के लाडले निशांत कुमार? क्या तेजस्वी यादव निशांत कुमार को क्या उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर देने वाले हैं? आखिरकार वो तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर लगातार हमलावर रहते हैं, वो तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि जेडीयू पार्टी को नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी चला रही है, आखिरकार वही तेजस्वी यादव कहने पर क्यों मजबूर हो गए हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, निशांत कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए और अपने पिता की जगह को संभालना चाहिए। तेजस्वी यादव ने आखिरकार क्यों कहा कि निशांत कुमार तो आगे आना चाहते हैं, नीतीश कुमार अपने बेटे को सत्ता सौंपना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की ही पार्टी के कुछ ऐसे चेहरे हैं जो निशांत कुमार को आगे नहीं होने देंगे। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि आखिरकार निशांत कुमार क्या फैसला लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के जरिए लगातार निशांत कुमार को लेकर कहा गया है कि चुनाव में उतरेंगे जरूर। कई पोस्टर यहाँ पर नजर आए, लेकिन ये कहा गया संजय झा, अशोक चौधरी, ललन सिंह जैसे ये बड़े चेहरे निशांत कुमार से नाखुश हैं, तो अब क्या बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं? इससे ही जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, तेजस्वी यादव आखिरकार अब कैसे मजबूर हो रहे हैं जो कह रहे हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में आना ही चाहिए, और क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी ही पार्टी से भुजा पार्टी कहते हैं कि ये लोग नहीं आने देना चाहते हैं, इनकी ही पार्टी के बड़े चेहरे हैं जिन्होंने अपने ही परिवार से कई चेहरों को आगे किया है, लेकिन निशांत कुमार आते हैं तो रोकने की कोशिश की जाती है। नाज़मीन, जाहिर बात है कि निशांत कुमार को लेकर लगातार चर्चाएं इस समय बिहार के अंदर काफी ज्यादा गर्म है कि क्या वो राजनीति में एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि जेडीयू के तमाम जो सांसद हों, चाहे नेता हों, चाहे कार्यकर्ता हों, एक सुर में ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि निशांत कुमार को अब पार्टी की बागडोर अपने हाथों में लेनी चाहिए, और न सिर्फ बागडोर बल्कि चुनाव में उतरकर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पद का दावा ठोकना चाहिए। आपने देखा कि नालंदा से जो सांसद हैं जेडीयू के को शैलेंद्र, वो ये बात कहते हैं कि भाई अगर कह सकते हैं कि निशांत कुमार अगर इस्लामपुर से चुनाव लड़ेंगे तो बड़ी जीत वो दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हरनौत से बात चल रही थी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं माहौल निशांत कुमार के पक्ष में या निशांत कुमार के लिए जेडीयू के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जेडीयू में ही एक तबका ऐसा भी है जो नहीं चाहता कि निशांत कुमार जो है वो राजनीति में प्रॉपर तरीके से आए। कहीं ऐसा ना हो कि निशांत के आने के बाद उनकी जो स्थिति है वो डाबाडोल होती हुई दिखाई पड़े, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री बनने का सपना भी कहीं ना कहीं देखते हुए दिखाई पड़ रहा है। निशांत कुमार यहाँ पर राजनीति में एंट्री करते हैं तो उनके ख्वाबों में खलल पड़ सकती है, इसीलिए निशांत को कहीं ना कहीं वो दरकिनार करना चाहते हैं। अब रही बात दूसरे सवाल की, जिस तरह आपने कहा कि तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि निशांत कुमार जो है वो राजनीतिक तौर पर एक्टिव होने चाहिए, तो इसको लेकर प्रशांत किशोर ने ये बात कही है कि भाई अगर तेजस्वी यादव ये हिमाकत कर रहे हैं कि निशांत राजनीति में आए, यानी कि एक तरीके से अपने कॉम्पिटिटर के तौर पर भी देख रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं निशांत अगर आते हैं तो एक बेहतर कहीं ना कहीं राजनीति करते हुए नजर आएंगे। अब प्रशांत किशोर कहते हैं कि तेजस्वी यादव ये बातें इसलिए कह रहे हैं ताकि खुद को कहीं ना कहीं वो कवर अप कर पाए, खुद को कहीं ना कहीं जो परिवारवाद का मुद्दा है उससे बचाव कर पाए कि देखिए हम ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार भी अपने बेटे को राजनीति में अब उतारे, यानी कि परिवारवाद उधर भी। अगर आप आरजेडी की बात करें या खासकर जो लालू यादव परिवार की बात करें तो 5 से 6 सदस्य ऐसे हैं जो राजनीतिक तौर पर उनके घर से एक्टिव दिखाई पड़ते हैं। इसी मंशा के तहत प्रशांत किशोर आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में उतरे, ताकि सर क्या नहीं लगता कि सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार खुद चाहेंगे, क्योंकि परिवारवाद का जिक्र करें तो किसी पार्टी की कमान एक ऐसे भरोसे चेहरे पर दी जा सकती है जो परिवार का हो। देखिए नाज़मीन जी, दो बातें। एक बात तो ये है कि देखिए लगातार 20 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के हैं, ये बात हमें जो है समझना पड़ेगा कि अगर 20 साल से अगर वो मुख्यमंत्री हैं और अगर अपने बेटे को
में लॉन्च ही करना चाहते तो इन 20 सालों में कभी भी लॉन्च कर सकते थे, किसी बड़े पद पर बैठा सकते थे और साथ में पार्टी की बागडोर भी उनके हाथों में दे सकते थे, क्योंकि 50 साल की उम्र है। अब आप देखेंगे 20 से 25 साल अगर राजनीति में एक्टिव रहे होते तो शायद बड़े कह सकते हैं पदों पर काम करते हुए नजर आते, लेकिन हर बार ये सुनने को और देखने को मिला कि जो निशांत हैं वो राजनीतिक तौर पर अपने आप को आगे लेकर नहीं जाना चाहते। वो आध्यात्मिक दुनिया में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर वो एक्टिव रहना नहीं चाहते, इसीलिए 50 साल की उम्र तक उन्होंने सोचा भी नहीं। लेकिन देखिए अब कहानी में दूसरा ट्विस्ट क्या आता है कि नीतीश कुमार की जो कह सकते हैं इस समय जो स्थिति है वो बहुत बेहतर नजर नहीं आती। स्वास्थ्य कारणों से कहीं ना कहीं वो चर्चाओं में बने रहते हैं। इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि अगर नीतीश के बाद ये पार्टी की बागडोर किसी के हाथों में जाए तो ऐसे सुरक्षित हाथों में जाए जो पार्टी को अपना बनाकर रख सके। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे और जेडीयू के अंदर कहीं ना कहीं दो फाड़ होते हुए दिखाई पड़े। अगर निशांत आएंगे या आते हैं तो कहीं ना कहीं इमोशनल जो कनेक्टिविटी है वो दिखाई पड़ेगी। इसीलिए जेडीयू के तमाम नेता चाहते हैं कि निशांत जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़े। देखिए नीतीश कुमार का फैसला ना लेना कहीं ना कहीं जेडीयू को मुश्किलों में तो डाल ही रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी से कई मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। बीते कुछ दिनों पहले एक बड़ा चेहरा नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़कर लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लेता है, आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। आज एक बड़ा चेहरा फिर से नीतीश कुमार की पार्टी से उनका साथ छोड़ देता है। पटना साहिब विधानसभा के प्रभारी हैं नवीश कुमार नवेंदु, उन्होंने साथ छोड़ दिया है और वो भी आरजेडी के साथ मिलने के लिए तैयार है। ऐसे भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सिपाही ललन सिंह संजय झा ये भी माने जाते ये क्यों खामोश हैं? आखिर क्या इनकी वजह से ही तो पार्टी नहीं टूट रही है? जाहिर बात है ललन सिंह को लेकर भी ये बातें लगातार कही जाती है कि मुख्यमंत्री बनने की ललक उनके अंदर बहुत समय से है। अलग तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। कभी जो है पार्टी के लिए कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक इनको नहीं मिलता, कभी वक्त को लेकर एक अलग मसला कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आते हैं। कभी पीएम मोदी की रैली के लिए लोग इकट्ठा करते हुए नजर आते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के हितैषी बनकर अपना जो है पॉलिटिकल मजबूती जो है वो ज्यादा करना चाहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उनके पक्ष में 6 से 7 सांसदों का साथ भी कहीं ना कहीं नजर आता है। इसलिए अगर पार्टी में कोई बात बनी बिगड़ी तो वो यहाँ पर एक बड़ा खेल कर सकते हैं। इसीलिए बिहार के अंदर खासकर जेडीयू के अंदर तमाम तरह के समीकरण बन रहे हैं। लेकिन इनको देखते हुए एक पक्ष ऐसा भी है जेडीयू के अंदर जो ये चाहता है कि निशांत कुमार न सिर्फ राजनीति में उतरे बल्कि बड़े पदों पर काम करते हुए नजर आए। अब देखना ये होगा कि 2-4 महीने जब चुनाव को रह गए तो उससे पहले निशांत को लेकर कोई बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पर जेडीयू करती हुई नजर आएगी। और साथ में कल पीएम मोदी भी बिहार पहुंचने वाले हैं, तो क्या एक बार फिर वहां पर कोई बड़ी राजनीतिक जो बैठक है वो होती हुई दिखाई पड़ेगी और इसमें फैसला क्या होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन निशांत को लेकर जिस तरह का माहौल बन रहा है ऐसा लगता है कि अब वो राजनीति में एक्टिव होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एनडीए के तमाम सहयोगी दल चाहे जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर चिराग पासवान हो, सहमति आपसी नहीं बन रही है और एनडीए की बैठक भी होने वाली है। लेकिन इससे पहले निशांत कुमार पर आखिरकार तेजस्वी यादव दाव क्यों लगा रहे हैं, ये बड़ा सवाल बन जाता है कि क्या निशांत कुमार के जरिए जेडीयू से फिर से गठबंधन करना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार को अपने पाले में लाना चाहते हैं? अगर ऐसा होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई निशांत कुमार को तेजस्वी यादव से हाथ मिलाना चाहिए या फिर नहीं? क्या है आपकी राय इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।